जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज एक पिता की ऐसी दर्द भरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी जिससे आप सभी का कलेजा फट जाएगा। पिता अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करता है। जन्म देने के साथ ही उसका पालन पोषण, शिक्षित करने और उसके बाद अन्य जिम्मेदारियों का सिलसिला ताउम्र चलता रहता है दोस्तों। इसलिए पिता को आकाश की तरह माना गया है। बेटे के लिए कुर्बान होने वाले संघर्षशील पिताओं की एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। वही कुछ इस रिश्ते को गहराई से नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। इस बीच बेटे का पिता के प्रति अनादर का रवैया और अभद्र व्यवहार के केस भी सुनने को मिलते हैं। बेटा द्वारा पिता को मारने, पीटने, घर से बाहर निकालने के अलावा आत्महत्या तक मामले सामने आए हैं। ऐसा ही दोस्तों एक केस लॉकडाउन में देखने को मिला। जब उस पिता की कहानी को सुना तो दिल टूट गया दोस्तों। एक बार फिर कलयुग में खून के रिश्तों की कड़वी सच्चाई देखी दोस्तों। मगर उतना कुछ होने के बावजूद भी पिता ने जो किया उसके से साफ जाहिर होता है कि एक पिता कभी अपने बेटे को दुख में नहीं देख सकता दोस्तों, भले ही उसका पुत्र उसका जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। एक पुत्र अपने पिता को बेरहमी से पिटाई की, इतना मारा कि पिता का मुंह सूज गया, दांत टूट गए और मुंह से खून निकलने लगा। साथ ही उसने अपनी बीमार मां पर भी हाथ उठाया। बेटे का गुस्सा इतने में भी शांत नहीं हुआ तो अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारे परिवार को किसी ने इसकी सूचना दी। हमारे परिवार के सदस्य उन्हें इस हालत में देखकर दंग रह गए। इसके बाद उसने उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करके इस मामले को बताया दोस्तों। उसने एक रिश्तेदार आए, बूढ़े माँ बाप को कपकपाते हुए होठ को देखकर और आँखों में बहते हुए आंसू। रिश्तेदारों ने उनकी हालत को देखकर पूरा मामला पूछा। एक पिता अपने पुत्र के बारे में क्या कहता है। उनके कपकपाते होंठ और आंखों से बहते आंसू पूरी कहानी बयां कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मुझे घर पर नहीं रहने देगा, वह हमें वहां से निकालना चाहता है। हम लोग तंग आ गए हैं। अब तक अपनी इज्जत समझकर चुप थे, लेकिन अब इस उम्र में थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होता। वह ऐसी बातें बोले जो एक पिता को नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने लोकल पुलिस स्टेशन को उसकी जानकारी दी। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की, उनको इलाज के लिए भेज दिया दोस्तों। इलाज कराने के बाद बेटे के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी गई दोस्तों। पुलिस के लॉकअप में बंद बेटा। इसके बाद पुलिस ने उस बेरहम बेटे को लॉकअप में बंद कर दिया। करीब 2-3 दिन बाद पुलिस लॉकअप में बंद बेटे को खाना पीना छोड़ दिया। पुलिस भी कहाँ मान मुनव्वल करने वाली थी दोस्तों। पुलिस जब मुलजिम को जमा बंद कर देती है, वो कभी खाना मुलजिम खाए या ना खाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस का मान मुनव्वल करती है कि बेटा खा लीजिए, ये बस पिता और माता ही करते हैं। उसके बाद पिता को दी लड़के की जानकारी कि लड़का कुछ खा पी नहीं रहा है, ऐसे में तो बीमार पड़ जाएगा। यह खबर मिलते ही पिता खुद को रोक नहीं पाया। वाह, हमारे घर का खाना लेकर पहुँचे। हमारे परिवार के लोग इस बात को सुनकर थोड़े उखड़े, मगर वह बोले, बाबू गुस्सा करने से क्या होगा। उसने जो किया है उसकी सज़ा 2-3 दिन काट रहा है, मगर उसने खाना पीना छोड़ दिया है, यह सुनकर कुछ भी खाया नहीं जा रहा है। देखिए पिता की दर्द बेटे के प्रति। बेटे को खाता देख दिल को मिली तसल्ली। उसके बाद बूढ़े बाप की आंख में आंसू गिरने लगे और रोते
जाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा उसे, और वह भी मुझे देखकर गुस्सा हो जाएगा। आप लोग एक खाना उसे पहुंचा दीजिए। उसकी माँ ने उसकी पसंद के अनुसार खाना बनाकर दिया। उसके बाद उन्होंने खाने का थैला हमारे परिवार के एक शख्स के हाथ में थमा दिया। हम लोग खाना लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। उस कलीगी बेटे ने खाना खाया, मगर बाप का दिल बेटे को देखे बिना कहाँ मानता। हमने देखा कि वह भी बेटे को खाना खाते देख रहे थे, मगर दोस्तों इस बार उसकी आंखों में आंसू की जगह खुशी की चमक दिख रही थी। देखिए दोस्तों, पिता की ममता कैसी होती है। बेटे को निवाला खिलाने वाले हाथ वाला कैसे उसे भूखे पेट सोने देते। यह माजरा देखकर भला कौन सोच में नहीं पड़ जाएगा। इसके बाद पिता ने पुलिस से कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, शायद अब वह सुधर जाएगा। यहाँ भी उन्होंने एक बार फिर पिता होने का धर्म निभाया, मगर क्या उनका लड़का यह बात समझ पाएगा? क्या वह बेटा कभी इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाएगा? इसका जवाब अपने आने वाला समय देगा। दोस्तों, कभी भी किसी को ऐसा नहीं